लूं जिन। थैंक यू। गुड नाइट। रुकिए, कुशनान ने आपको कॉल किया था सेलिब्रेशन वाले दिन पर, लेकिन मैंने उठाया था। मैंने आपको नहीं बताया और मैंने कॉल लॉग से कॉल डिलीट कर दिया था। मैं जानती हूँ मुझे ये नहीं करना चाहिए था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं जानती थी अगर आपने कॉल उठाया तो आप मुझे छोड़ दोगे। मुझे लगा था कि मेरे पास एक और मौका है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी। आई एम सॉरी। मैंने डॉक्टर से बात की, सर्जरी सक्सेसफुली हो गई। अगर प्रॉपर रेस्ट लिया जाए तो तुम्हारे ग्रैंडपा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। तुम्हारा शुक्रिया ज़िकियान, तुमने बहुत मदद की। कोई बात नहीं। एक्चुअली मुझे खुशी है कि ये कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ बिता पाया। काश हम साथ रह सकते, हमेशा के लिए, वो भी एक साथ। शनान, ये देखो, तुम्हें हमेशा से रेस्टोरेंट खोलना था ना, मैंने उसकी डिज़ाइन ड्राइंग बनाई है। उम्मीद है कि तुम्हारे फ्यूचर में मेरे लिए थोड़ी जगह होगी। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? माफ करना ज़िकियान। मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी। आई एम सॉरी, माफ कर देना।
मिस गू, तुम्हें क्या लगता है लू जीन तभी खुश हो सकता है जब तुम्हारी वजह से उसके बिजनेस में ग्रोथ हो? सॉरी, मेरे आंसू से तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, पोंछ लो इसी में। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। तुम पूरी रात से सोई नहीं हो, ठीक से ड्राइव नहीं कर पाओगे, मैं छोड़ देता हूँ। चली जाऊंगी, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? और ग्रैंडपा का इतना बड़ा ऑपरेशन था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, या फिर तुमने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? मदद कर दी थी। मैं उसे पैसे दे दूंगा। मैं उसे लौटाऊंगी। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसी सिचुएशन में मैं मदद नहीं कर सकता। रहने भी दो, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। क्या मॉम ने तुमसे कुछ कहा था? नहीं। एक्सक्यूज मी, क्या ये साइकिल आप नहीं। चलाएंगी? संभालो अपनी साइकिल। थैंक्स। हम पहले घर जाएंगे और तुम रेस्ट करोगी, उसके बाद बात करते हैं। सॉरी। उस दिन तुम्हारा साथ ना दे पाने के लिए सॉरी। जब ग्रैंडपा बीमार थे तो तुम्हें मेरी जरूरत थी, ऐन वक्त पर मैं नहीं था, और ये दरअसल मेरी ही गलती है। इन सब चीजों के लिए सॉरी। लेकिन अब तो मैं आ गया हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए। जिंदगी में कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हम दोनों साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। मेरी वजह से कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या बनना है, ल्यूबंग या सियांगी हो? अचानक ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? मुझे लगता है कि मैं ल्यूबांग को ही चूज करूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? चलो मत। लू जिन जरूर किसी काम से आज बिजी होगा, नहीं तो इतनी जल्दी वो निकल नहीं जाता। ए अंकल, उसकी जो माँ है ना, वो बहुत ही बुरी है। वो बूढ़ी औरत कभी भी
कौन है? काम का है, क्लाइंट है। हेलो, बताओ मुझे। जब से मैं वापस आया हूँ मुझे लग रहा है कि शनान बदल गई है। वो मुझसे दूरी बरकरार रख रही है और वो मुझसे कोई मदद लेना भी नहीं चाहती। मुझे पता है कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन मैं तो तहे दिल से कोशिश करना चाहता हूँ ना। मेरी क्या गलती है? इसका रीजन है वो लगातार 3 शिफ्ट कर रही है ग्रैंडपा के खर्चे चलाने के लिए। उसने कोई छुट्टी भी नहीं ली। अब लेकिन मुझे ग्रैंडपा के इस सर्जरी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं गया? मुझे बस इतना जानना है। ये असल में मेरी गलती है। हाँ, मेरी ही है। तुम अमीर हो इसलिए हम तुमसे ऐसे ही पैसे नहीं मांग सकते। मैंने हॉस्पिटल फी दे दिए हैं, लेकिन जो सेकंड सर्जरी थी उसके खर्चे ने तो मुझे भी चौंका दिया। हो सकता है उसे कोई संकोच हुआ होगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तब वो बहुत कुछ सोचती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? नहीं, तुम समझ नहीं रहे। तुम बहुत दिनों से यहाँ मौजूद नहीं थे। वो अकेले सब संभाल रही है। ये सब करना उसे अच्छा लगता होगा। वो तुमसे प्यार करती है, इसीलिए वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो डरती है कि तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ और उससे दूर चले जाओ। सच बताऊं, वो तुम्हारे साथ सिक्योर है ये समझ ही नहीं पाई। सिक्योर फील करने के लिए? हाँ, सही कहा तुमने। देखो, इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता। इसका उपाय तुम्हें ही सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए सबसे जरूरी ग्रैंडपा की सेहत है। ग्रैंडपा का ख्याल रखना ही शनान के लिए अभी सबसे जरूरी है। I see. शुक्रिया। यू आर वेलकम। खाया पिया और चल दिया। हे भगवान, इनको लेके मैं क्या करूं? शनान, बोलो। शनान, ये कैसा है? अंकल, क्या आप सवाल पूछना बंद भी करेंगे? मैं वाकई लू जिन के लायक नहीं हूँ। नहीं। मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई मीन इट। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने तो पहले ही तुम्हें ब्रेकअप के लिए कहा था। तो अभी तुम इस मौके का फायदा उठाकर उससे ब्रेकअप कर लो, तो इससे तुम्हारा अच्छा ही होगा। और उसके बाद वो जाएगा अपने रास्ते और तुम जाओगे अपने रास्ते, तो तुम दोनों भी बहुत खुश रहोगे। एक्चुअली ये इतना बुरा भी नहीं है। मैं सोच रही थी तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, है ना? हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ। हाँ, ठीक है। इससे तो और आसान हो गया। बताओ मुझे, तुम्हारी असली तकलीफ क्या है? मुझे लगता है मैं और लूजिन एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। हाँ? बच्ची, तुम समझ नहीं रही हो। मैं समझाता हूं। दूरी से एक ताजगी आती है और ताजगी से दोनों में क्यूरियोसिटी बढ़ती है और क्यूरियोसिटी से रोमांस बढ़ता है। समझी? इसीलिए उसने तुम्हें चुना, उस औरत के मुकाबले जो फैमिली और वर्क के हैसियत से उसके बराबर में है। लीमैन, अब सब कुछ अच्छे से मुझे समझ आ गया है। अंकल, बताइए तो, क्या आपको लगता है कि मैं उसे रोक लूंगी? नो नो नो। पर क्यों? तुम दोनों का ये रिश्ता कभी भी टूटने वाला नहीं है।
पीछे देखो शनान, इसे तुम टिंग 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 टिंग। लू जिन, तुम आ गए? मॉम, मैं आपको बताना भूल गया। वैंकूवर में सब कुछ सेटल तो है ना? हाँ, वहाँ सब सेटल हो गया है। तुम कहाँ जा रहे हो? दरअसल मॉम, एक जरूरी काम है। जरूरी काम क्या मिस गू के साथ है या उसके ग्रैंडफादर के साथ? आपको उसके ग्रैंडपा के बारे में कैसे पता? जिस लड़की को मेरा बेटा पसंद करता है, ऑफ कोर्स उस पर मेरी ध्यान जाएगी ही। और फिर तुम अपना काम खत्म करके वापस आए हो और अब तुम दामाद बनने के लिए भी तैयार हो। इसीलिए मैं सोच रही थी उसकी फैमिली के साथ भी मिल लो, एक बार देख तो लूं वो लोग हमारे लायक है भी या नहीं। आपने क्या कहा था शनान से? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ एक सीख देने की कोशिश कर रही थी। आपने शनान को लियू बैंग और शियांग यू के बारे में बताया था और ये भी कहा था कि वो रानी लियू जी नहीं बन सकती। मैंने सही कहा ना मॉम? हाँ, उसने तुमसे कहा? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? मॉम, मैंने आज तक आपको कभी निराश नहीं किया है और चाहूंगा कि आप भी मुझे कभी किसी मामले में निराश ना करें, क्योंकि आपके मना करने पर भी शनान के लिए मेरी ये फीलिंग्स कभी भी नहीं बदलेगी। लू जिन, मुझसे ढंग से बात किया करो, समझे? हमारे काम में इमोशन की कोई जगह नहीं है। तुम्हारे इस इमोशन की वजह से एक दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। शायद आप सही कह रही हैं मॉम। इमोशन के बिना एक इंसान की जिंदगी नर्क बन जाती है। सॉरी ग्रैंडपा, मैंने जो वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, पर मुझे भरोसा है कि शनान को मुझसे बेहतर कोई मिलेगा जो उसे बहुत खुश रखेगा। ग्रैंडपा, अपना ख्याल रखना। आशा करता हूँ आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। शनान, बीते कुछ दिनों के लिए शुक्रिया। मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं अब्रॉड जाकर पढ़ाई करूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अपना ख्याल रखना। शनान, क्या सोच रही है? अंदर आ जाओ। आप कैसे हैं ग्रैंडपा? उम्मीद है कि तबीयत अच्छी है। ठीक हूँ। इसमें क्या है? आते वक्त सोचा कि आपके लिए आपकी पसंदीदा चाय लेकर आऊं। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे भी ये सब मेरी उम्र के लिए ठीक नहीं है। हाँ, सही कहा। और मैंने आपके लिए थोड़ा सा सूप लाया है इसमें। तुमने अपने हाथों से बनाया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, रख दो वहां पे। ठीक है। लू बेटे, जी। तुम सही वक्त पे आए हो।
मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे बेटा? जरूर। क्या है वो चेयर दरअसल गलत जगह पे रखा हुआ है। हाँ वही। ये वाली चेयर ना? उसे थोड़ा सा ऐसे रखो इसे। पीछे की तरफ। इस तरफ। थोड़ा सा आगे लेके जाओ। अब ठीक है? अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं उस बड़े वाले की बात कर रहा था। ओह अच्छा, ये वाली? उसे पूरा घुमा दो। हाँ पूरा घुमा दो। हाँ सही जा रहे हो। हाँ खिड़की की तरफ। हाँ फूल भी हटा दो। अरे नहीं नहीं वो नहीं। हाँ ये वाला। हाँ जोर लगाओ। हाँ ठीक है। सुनो लो बेटे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम इतना काम करते हुए देखकर एक काम करो, तुम पहले जैसा था वैसे ही सब वापस रख दो। एक काम करो, तुम अभी जा सकते हो। ठीक है। प्लीज ये सूप पी लीजिएगा। चलता हूँ। दो दिन के बाद जो पार्टी है उसमें तुम और ज़ेंग जरूर आना। उसे ढंग के कपड़े देना। अभी आप पूरी तरह ठीक नहीं हैं। अभी मत जाइए, उसके लिए ये सब मत कीजिए। कभी ना कभी तो उससे बात करनी ही होगी। मेरे लिए मिंगटिंग ग्रुप से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी सेहत नहीं है। वो इस तरह से बर्ताव करेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। वो बहुत ही जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लूजिन के बारे में ऐसा मत कहो। सब कुछ के पीछे एक कारण है। मैं पहले से ही उनका गुनहगार हूँ। आपको उन लोगों से बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हमेशा उसे अपना बेटा समझे, लेकिन उसने कभी भी आपको अपना पिता नहीं समझा। तुम यहाँ कैसे आए? तुमने कहा था कि तुम्हें घर पर आराम करना है, तो यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझ पर तब हुक्म चला सकते हो जब मैं तुम्हारे होटल में काम कर रही हूँ। ये जगह मेरे ग्रैंडपा की है। मेरा ये मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। मैं बस मदद करना चाह रहा था। अगर तुम चाहो तो मोहिनी से 2 शेफ मंगवा दूं मैं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले काम कर सकती हूँ। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम पर इतना भी हक नहीं है मेरा? हाँ? तुम कर ही क्या सकते हो? सही कहा तुमने, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सीख तो सकता हूँ ना। शर्त लगा सकती हूँ, तुम 1 ही घंटे में हार मान लोगे। आजमा लो। ठीक है, तो आलू छीलो। ये लो एक और। बहुत आसान है। यहाँ के सारे वेटर्स कहाँ गए? काम इतना भी अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए वेटर्स को हटाकर कुछ पैसे बचा रही हूँ। तुम इससे खेल रहे हो? नहीं, तुम भी तो बिल्कुल ऐसे ही कर रही थी।
रुको रुको रुको, इसे इस तरह पकड़ते हैं, ऐसे। हाँ। ओह। ओह। हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? श्रम का ऑपरेशन कर रहे हो क्या? ये एक जिंदा चीज है, इज्जत देनी चाहिए। बस हो गया। फॉइल वर्मिसेली फ्राइड राइस नूडल्स। ओह, गुड जॉब। हमारा दिन कैसा? क्या हुआ था उनके? अरे यार पूछो मत, मैंने जब सुना ही हो गई। मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा था, तो मैंने पुलिस को बुलाया। मुझे लगता और पुलिस को बुलाने के बाद जो हुआ, वैसे खाना बढ़िया है। खाते खाते नहीं भूल सकता मैं। तो ये ड्रिंक के साथ तो काफी अच्छा लग रहा है। वैसे ये खाना बहुत ही मस्त है ना? ठीक है, एंजॉय करें। हाँ वैसे। ए वेट, ये वाइन खोलने में मदद करना प्लीज। Cheers. जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ये लो। वैसे और क्या, खाना बढ़िया। क्या क्या कर रहे हो तुम? पूरा ड्रेस खराब कर दिया। चलो यहाँ से। चलो आप चलो चलो चलते कहाँ हैं। जा रहे? सुनिए तो। बाहर क्या चल रहा है? अरे वैसा कुछ नहीं है, ये लोग पैसे देकर गए हैं। कहाँ गए सर? हाँ? वो थक कर सब घर चले गए हैं। अभी 1 बज रहा है, हमें भी घर जाकर आराम करना चाहिए। चलो। यहाँ पहले बहुत सारे गेस्ट आया करते थे, पर तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया बताओ मुझे? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो देखो वहाँ पर। उनके पास बहुत गेस्ट हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी पुअर सर्विस की वजह से सारे गेस्ट भाग गए अरे यहाँ से। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? शेनान, मैंने जिंदगी में पहली बार किसी और के लिए बियर की बोतल खोली। समझ रही हो ना? जिंदगी में पहली बार मैं टेबल साफ कर रहा था। तुमने देखा नहीं? देखा था। और मैं वो स्टोव ऐसे साफ कर रहा था, बिल्कुल ऐसे। देखा था बाबा, देखा था मैंने। तुमने बहुत मेहनत की थी। नहीं, कोई बात नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। डेट पर चलोगी? बस तुम और मैं, तो हम दोनों थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। मेरे पास मेरी वक्त बात नहीं तो सुनो। है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे लिए और कोई काम है? जब तक
जब तक तुम यहाँ सब कुछ फुल नहीं कर देते आधे घंटे में, तब तक मैं नहीं सोचूंगी, ठीक है? ठीक है। जिंजी, एक काम है तुम्हारे लिए। मुझे आधे घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ चाहिए। जितने पैसे लगे खर्च करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जिंजी। हेलो, हाँ मिस्टर लू। एक बात बताना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? हमारे ऑफिस में फीमेल एम्प्लॉयज नहीं है, क्लरिकल स्टाफ नहीं है, तुमने बस यहाँ गार्ड्स क्यों भेजे हुए हैं? क्या मैं यहाँ मूवी बना रहा हूँ? हाँ? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अलावा और कोई भी नहीं था ऑफिस में, तो मैंने सिर्फ उनको ही भेज दिया। तो इनसे कहो कि ये यूनिफॉर्म खोल कर आए। क्या? लग रहा है इन्हें प्लान करके बुलाया गया है। कैसी मुझे नहीं पता था कि वो यूनिफॉर्म में पहुंच जाएंगे। मैंने उनको बोला था कि यूनिफॉर्म चेंज करके फिर जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जिंजी से कुछ और बात कर रहा था, वो एक मीटिंग को लेकर। और मुझे नहीं पता ये कौन सी कंपनी से है, लेकिन देखते ही देखते तुम्हारा ये पूरा रेस्टोरेंट भर चुका है। इतनों के लिए खाना बनाने में हम तो बहुत ही थक जाएंगे। मैं इन्हें जाने के लिए कह देता हूँ। व्हाइट कॉलर वर्कर्स का काम इजी नहीं होता, उन्हें इसी वक्त पे छुट्टी मिलती है। इनका बॉस जरूर कोई खड़ूस आदमी होगा। कोई बात नहीं, मैं इनके खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ, समझे? शनान, शनान, शुरू करो। स्टार्ट। अरे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? कम ऑन, चीयर अप। सब ठीक है यहाँ। आपस में बातचीत करो। चलो मेरे साथियों, प्लीज बैठ जाओ। क्या हुआ? डिशेस आ गई है, पकड़ो। यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? इनकी कंपनी में एक स्ट्रिक्ट सा रूल है। हाँ, उन्हें खाना सर्व करो। तुम चलिए, एंजॉय, आराम से खाना। हाँ। बस मेरी प्रॉब्लम की वजह से आज सबको वो टाइम काम करना पड़ रहा है। मैं अपने तहे दिल से यहां मौजूद सबसे माफी मांगना चाहता हूं। वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सबको इसके लिए एक बोनस मिलेगा। शुक्रिया। बैठ जाओ। खाना शुरू करो और बिहेवियर नॉर्मल रखना। बियर डालो और पीना शुरू करो। जल्दी जल्दी। आ रही हूँ। हेल्प योरसेल्फ। स्टर फ्राइड सीजनल। तुम मुझे ये दो। खाना कैसा है? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। मुझे तो डरा ही दिया। वो श्रिम्प। अपने काम पर वापस जाओ। कौन सा काम? वादा किया था कि डेट पर चलोगी।
मैं इसके बारे में सोचूंगी, ठीक है? अपने स्टाफ से फिर ओवरटाइम मत करवाना, ठीक है? आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। अगर और चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। वेल डन। सैलरी बढ़ जाएगी। खाना जारी रखो। मैं सही कहती हूँ, लूजिन एक बहुत अच्छा बच्चा है। शेनॉन के साथ बहुत अच्छे से रहता है वो। अगर शेनॉन बोले तो वो किचन में भी मदद करता है, आलू भी छीलता है। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है, बहुत स्वीट कपल है। अगर वो वहीं पे काम करता रहा तो मेरा छोटा सा रेस्टोरेंट बहुत जल्द बंद हो जाएगा, तुम देखती रहना। ओह हाँ, वापस जाओ, मेरा वोक और स्कूप लेके आओ। ये क्या कह रहे हो? तुम हॉस्पिटल में खाना बनाओगे क्या? अरे तुम बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ, समझी? जाओ अभी। हाँ ठीक है, एप्पल छील के मैं अभी जाके लाती हूँ। थक गए क्या? हाँ। I can tell if this is real love, but I know how of you to be very honest with your love. I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a man ever since I saw you smiling at me. Your smile, baby, I'm just falling to you. You don't need to say anything special, 'cause I'm pretty sure you're out of morning dew that has falling soft during the night on me. So naturally, like we're meant to be together. That's how I see it, though it seems endlessly. Can you tell how much my love is pure? You can buy it wholesale. To be very honest with your love, I wanna get close to you. I don't know how you can take it, but I keep on thinking about you. You're beyond a metaphor since I saw you smiling at me.